अपने स्वीटू स्वीटू और प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। चैप्टर शुरू होने जा रहा है हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से इस चैप्टर पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोई भी परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स खाली रहता है, जो चाहे सो लिख डालो। हम लोग आते हैं सीधे अब मुद्दे पर। सबसे पहले हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है ये हम लोगों को समझना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई एल्केन लिया, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया, और हाइड्रोजन हटाया, उसके बदले में एक हैलोजन एटम ऐड कर दिया। कोई भी एल्केन लो, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और हाइड्रोजन हटाने के बाद जस्ट एक हैलोजन एटम, जहां से हाइड्रोजन हटाया है वहीं पर एक हैलोजन एटम लगा दो। और ऐसा करने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। जैसे अगर हम मीथेन रखें अपने पास, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दें तो देखो यहां पर जगह खाली हो गई, और जो जगह खाली हुई है वहां पर हम एक हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लो जो तुम्हारा मन करे। तो चलो हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां पर एक क्लोरीन लगा दो। चूंकि तुमने मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाया है, इसे तुम क्लोरोमीथेन कहोगे। या फिर अगर हम अदर वे में समझे, मीथेन से हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल ग्रुप बन गया। किसी भी एल्केन से जब तुम एक हाइड्रोजन हटाते हो तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। फिर जब तुम उसमें हैलोजन ऐड करोगे तो एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो मीथेन से हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल में क्लोरीन लगा दिया तो मिथाइल क्लोराइड। ये IUPAC वे में लिखा हुआ नाम है और ये जो है कॉमन वे में लिखा हुआ नाम है। तो हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड एक ही चीज को दो तरीके से बुलाने का तरीका है। जैसे हमारे घरों में एक हमारा घर का निकनेम होता है, फिर बाहर स्कूल कॉलेज ऑफिस जाओ तो एक बढ़िया स्टैंडर्ड धांसू भौकाली टाइप का नाम होता है, कुछ वैसा ही। तो एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन हटाया, एल्किल ग्रुप मिला, उसमें हैलोजन लगा दिया, और जो स्ट्रक्चर बना उसे हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। जैसे यहां पर हमने क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड कहा। सेम वे अगर इथेन रहे, इथेन के साथ यही कुछ करो। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो देखो जगह खाली हो गई, और इस खाली वाले जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ दो। चलो इस बार ब्रोमीन जोड़ लेते हैं। तो ऐसा करने के बाद इथेन था और इथेन से हाइड्रोजन हटाकर ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमो इथेन, या फिर दूसरे वे में नाम लिखे तो इथेन से हाइड्रोजन हटाया तो इथाइल ग्रुप बना, और इथाइल ग्रुप में ब्रोमीन जोड़ दिया तो तुम इसे इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस वे में जो है और भी स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेना पसंद करेंगे। एक और एग्जांपल ले लिया जाए। तो इस बार हमने लिया प्रोपेन, इधर से लिखते हैं, हमने ले लिया प्रोपेन। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाओ तो हाइड्रोजन तुम अगर यहां से हटा दो तो बन जाएगा प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपाइल ग्रुप हाइड्रोजन तुम यहां से भी हटा सकते हो।
इसे तुम कहते हो आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हाइड्रोजन यहां से हटाया तो प्रोपाइल, या कभी कभी इसे नॉर्मल प्रोपाइल भी कह देते हैं। प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल एक ही बात है। और हाइड्रोजन यहाँ बीच वाले कार्बन से हटाया है तो आइसोप्रोपाइल। और अगर यहां से हाइड्रोजन हटाया होता तो इसी का रिपीटिशन हो जाता, तो हम लोग रिपीटिशन नहीं करेंगे। फिर इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी जोड़ना हो, चलो इस बार आयोडीन जोड़ देते हैं। तो इसमें आयोडीन जोड़ दिया और अगला स्ट्रक्चर जो हमारे हाथ में आया कुछ ऐसा। इसका नाम लिखना चाहो तो 3 कार्बन की चेन है, पहले कार्बन पर आयोडीन लगा हुआ है तो 1 आयोडो प्रोपेन कह सकते हो। भाई IUPAC सिस्टम या कॉमन सिस्टम में नाम लिखना चाहो तो इसे प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड करके भी हम लोग काम चला सकते हैं। इसमें आयोडीन लगा दो, यहां पर हमने एक आयोडीन लगा दिया कि दूसरे कार्बन पर आयोडीन को हमने लगाया है, इसीलिए 2 आयोडो प्रोपेन कह देंगे। या फिर अगर कॉमन सिस्टम में आना चाहे तो इसे हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है इसमें आयोडीन जोड़ दिया है तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग कोई भी एल्केन पकड़े, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाए और हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर कोई हैलोजन रख दे, तो ऐसा करने से हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसी को हम लोग हैलो एल्केन्स या फिर एल्किल हैलाइड्स कह सकते हैं। तो ये बात हो गई हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स को कैसे लिखा जाता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। ओके, अब बातें करेंगे हम लोग इनको अगर हमको बनाना हो। ये तो स्ट्रक्चर बनाने की बात करी ना, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। लेकिन अब अगर हमको इनको बनाना हो, लेबोरेटरी में बनाना हो या फिर किसी फैक्ट्री में बनाना हो, या चलो अपने घर में कुछ सेटअप लगा दिया, हम चाहते हैं कि 50 ग्राम मिथाइल क्लोराइड बना लिया जाए, तो ये चीज कैसे करेंगे। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड्स या हैलो एल्केन्स को बनाने के मेथड्स क्या क्या है। तो एक मेथड है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। कोई एल्केन लो, जैसे अगर हम सबसे छोटा वाला एल्केन मीथेन ही ले लें, इसका रिएक्शन तुम हैलोजन के साथ जैसे क्लोरीन के साथ करा दिया, और रिएक्शन कराने के लिए हमें सनलाइट की मदद लेनी पड़ती है। हम सनलाइट के बदले में चाहे तो हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सनलाइट और हीट। लेकिन होता क्या है कि सनलाइट तो ऐसे ही मिल जाता है, हीट करने के लिए कुछ तुम्हें इंतजाम करना पड़ेगा, कुछ फ्यूल जलाओगे, कुछ खर्च करोगे तब ना हीट जनरेट होगा। सनलाइट ऐसे ही मिल जाता है तो मोस्टली रिएक्शन सनलाइट की मदद से हम लोग करा लेते हैं, राइट। तो एल्केन लिया, हैलोजन लिया, सनलाइट से रिएक्शन होने दिया, क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिजल्ट है CH3Cl प्लस HCl। ठीक, कोई भी एल्केन लो, हैलोजन लो, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, इसका एक हाइड्रोजन गया, और हाइड्रोजन गया तो उसके बदले में क्लोरीन आया। ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि पेपर पर या बोर्ड पर किस तरह से एल्किल हैलाइड्स का स्ट्रक्चर लिखा जाता है, वो रिएक्शन नहीं था। ऐसे ही जैसे हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो हमें एक साइकिल बनाना हो, तो पेपर पर साइकिल का चित्र कैसे बनाते हैं वो एक अलग चीज है। पेपर पर साइकिल का चित्र बना देने से साइकिल बनकर के तैयार नहीं होती, वो सिर्फ साइकिल का चित्र है, साइकिल का डायग्राम है, साइकिल का इमेज है। लेकिन जब साइकिल तुम्हें सही में बनाना है तो क्या करोगे, साइकिल के जो पार्ट्स है, उसके जो पुर्जे हैं, उनको बाजार से खरीद करके लाओगे, फिर उनको मेहनत से बैठ करके दिन भर जोड़ोगे, तब जा करके साइकिल तैयार होगा। तो ये हम पेपर पर साइकिल बनाने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि सच में हमको बनाना ही है, सच में बनाना है तो क्या करेंगे, हम बाजार से इसको खरीद कर लाएंगे,
इसको खरीद कर लाएंगे, दोनों को एक बॉटल में भर देंगे, ले जाकर के धूप में रखेंगे, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और सच में मिथाइल क्लोराइड और HCl बनेंगे। तो अभी सिर्फ पेपर पर लिखने की बात नहीं होती, हम रियल मेथड की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे इनको सच में बनाया जा सकता था। इसके पहले बात चल रही थी कि कैसे उनका स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो एल्किल हैलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं या हैलोएल्केन्स का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। तो कोई एल्केन लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक, और उसकी जगह क्लोरीन लिख दिया, तो ये हो गया स्ट्रक्चर का लिखना। लेकिन एल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं या हैलोएल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो ये एक मेथड है कि एल्केन्स का हैलोजिनेशन। कोई एल्केन लिया, हैलोजन लिया, सनलाइट के साथ के प्रेजेंस में रिएक्शन होने दिया, तो ये चीज बनेगा, ठीक। फिर इस रिएक्शन में एक मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि रिएक्शन एक स्टेप के बाद रुकता नहीं है, ये दोबारा फिर से रिएक्शन करेगा। CH3Cl, फिर से क्लोरीन, फिर से सनलाइट, दोबारा फिर से रिएक्शन करेगा। जैसे कभी कभी होता है ना, तुम अपने घर पर गेस्ट्स को बुलाते हो, तुमने 100 लोगों को बुलाया और 100 आइसक्रीम मंगाई, सोचा कि सभी लोग एक एक आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन कुछ बंदे होते हैं उनको आइसक्रीम ही आइसक्रीम चाहिए होती। पहला आइसक्रीम खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, 10 आइसक्रीम खाए। तो 10 आइसक्रीम एक ही बंदा खा जाएगा तो बाकी लोगों को तो आइसक्रीम नहीं मिल पाएगी ना, कुछ वैसा ही। इसको रिएक्शन करना इतना पसंद है कि एक बार रिएक्शन किया दोबारा फिर करेगा। CH2Cl2 प्लस HCl, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। फिर ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, एक बार फिर से तो अब रिएक्शन यहां पहुंचा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, एक बार फिर से टेट्राक्लोरोमीथेन। तो जब तक पेट भर नहीं गया तब तक आइसक्रीम खाता ही गया। मतलब जब तक हाइड्रोजन सारा खत्म नहीं हो गया। 4 हाइड्रोजन थे, देखो चारों जा चुके हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन बोलोगे, तब तक रिएक्शन किया जब तक कि सारा हाइड्रोजन चला नहीं गया। तो इस रिएक्शन की ये परेशानी है कि रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, फिर ये भी होगा। तो हमें रिएक्शन अगर यहाँ रोकना है तो क्या करें? हम क्या करते हैं, मीथेन का लार्ज एक्सेस ले लेते हैं, लार्ज एक्सेस, ठीक। इसको ढेर सारा ले लेंगे। ढेर सारा लेने से क्या होगा, डेफिनेटली इसका लार्ज एक्सेस, तो क्लोरीन तो थोड़ा सा हुआ ना, और थोड़ा सा क्लोरीन क्या करेगा, पहले स्टेप में जल्दी से खत्म हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा स्टेप होने का मौका ही नहीं आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन यहीं पर रुके तो मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग क्या लगाया, इसको लार्ज एक्सेस में ले लिया। तो ये सारे नीचे के रिएक्शंस अब अवॉइड कर दो, रिएक्शंस को यह अवॉइड कर दो, यही हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। में भी थोड़ा बहुत 1-आधा% ये भी हो जाए रिएक्शंस, लेकिन अब मेनली यही रिएक्शन होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही क्लोरीन था, जल्दी से खत्म हो जाएगा, इसलिए किसी मॉलिक्यूल को 2 बार रिएक्शन करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो अगर ये सब रिएक्शंस होते भी हैं तो इतना थोड़ा थोड़ा कि उनको हम इग्नोर कर सकते हैं और कहेंगे यही अपना मेन प्रोडक्ट है। तो अगर किसी एल्केन के साथ हैलोजिनेशन करना है और एक ही बार हैलोजिनेशन करना है, तो इस चीज को माइंड में रखना है कि हमें एल्केन को लार्ज एक्सेस में लेना पड़ता है। लार्ज एक्सेस में लेने से रिएक्शन एक ही बार होगा और बाकी के रिएक्शंस इग्नोर करे जा सकते हैं, ठीक। तो जैसे क्लोरीन का इस्तेमाल किया है वैसे ही हम लोग और भी तो हैलोजेंस है ना। अगर हैलोजेंस की बात करें X2, तो हैलोजेंस में अपने पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, 4 हैलोजेंस होते हैं। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या है, बहुत तेजी से, एक्सप्लोसिव, इतना तेजी से होता है, इतना हीट निकलता है जल्दी जल्दी कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। पता चला कि तुम गए रिएक्शन कराने और जब तुम रिएक्शन करा के आए तो तुम्हारा हाथ उधर ही रह गया। तो हम लोग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि तुम जाओ रिएक्शन कराने तो हाथ तुम्हारा उधर ही रह जाए। हम चाहते तुम जैसे जाओ वैसे ही सही सलामत वापस आओ, इसीलिए फ्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन का इस्तेमाल आसानी से करेंगे। आयोडीन के साथ क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जैसे अगर हम लोग CH4 को आयोडीन के साथ रिएक्शन करने का मौका दे, ऐसे लिख देते हैं CH4 प्लस I2, ठीक। और सनलाइट भी हम लोगों ने ले लिया, सनलाइट बना CH3I प्लस HI। HI क्या है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिएक्शन को वापस पीछे भेज देगा। तो ये आगे आया और ये वापस पीछे चला गया, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए आयोडीन भी हम लोग सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मेरे को आयोडीन का इस्तेमाल करना है, कभी जरूरत पड़ ही जाए कि नहीं मेरे को आयोडीन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। इस HI को जैसे ही HI बनेगा उसको डिस्ट्रॉय करने का इंतजाम रखेंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज मिला करके रखेंगे जो HI को डिस्ट्रॉय कर दे। तो हम लोग इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 मिला दिया या फिर HiO4 मिला दिया। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये क्या करेंगे, HI को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके उसको समाप्त कर देगा। तो जब ये समाप्त हो जाएगा तो रिएक्शन पीछे नहीं जा पाएगा। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, क्लोरीन के साथ थोड़ा धीरे धीरे, ब्रोमीन के साथ थोड़ा और धीरे धीरे, आयोडीन के साथ बिल्कुल धीरे धीरे स्लो रिएक्शन होगा। लेकिन साथ ही साथ पंगा ये है कि रिएक्शन पीछे पीछे भाग जाता है। तो पीछे पीछे न भागने पाए, आगे ही आगे रहे, तो हम इस HI को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर कभी जरूरत पड़े तो हम लोग आयोडीनेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना होगा, ताकि जो HI बने वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाए और रिएक्शन पीछे न जाने पाए। ओके, तो मेनली जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन। फ्लोरीनेशन अपने आप में खतरा है, धमाका हो सकता है। आयोडीनेशन, उसमें भी पंगा है, रिएक्शन बार बार पीछे भाग जा रहा है। क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन दोनों सेफ रिएक्शन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हैलोजिनेशन के नाम पर या तो क्लोरीनेशन करते हैं या तो ब्रोमीनेशन करते हैं। और रिएक्शन के स्पीड की बात करी जाए तो फ्लोरीन तेजी से रिएक्शन करता है, क्लोरीन थोड़ा धीरे धीरे, ब्रोमीन थोड़ा और धीरे धीरे, और आयोडीन थोड़ा और धीरे धीरे रिएक्शन करता है। और हमारा मेन वर्क जो है इन दोनों के साथ है। तो जैसे क्लोरीनेशन किया वैसे ही ब्रोमीनेशन करा सकते हो। ब्रोमीन एंड सनलाइट, CH3Br प्लस HBr। कोई दूसरा एल्केन रहे, जैसे इथेन रहे, ब्रोमीन एंड सनलाइट, CH3CH2Br। यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन को लगा दोगे, बात खत्म, प्लस HBr। कोई और बड़ा एल्केन ले ले, जैसे प्रोपेन ले ले, प्रोपेन के साथ ब्रोमीन और सनलाइट। तो देखो इस केस में क्या था, ब्रोमीन चाहे इस कार्बन पर रिएक्शन करे चाहे इस कार्बन पर रिएक्शन करे, दोनों ही सिचुएशन में जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एक ही है। एक ही चीज को दो बार तुम रिपीट कर रहे हो। इसमें क्या है, ब्रोमीन जो है देखो यहां पर रिएक्शन कर सकता है, यहां पर रिएक्शन कर सकता है, यहां पर रिएक्शन कर सकता है। ये दोनों तो सेम है लेकिन ये तो डिफरेंट है ना। तो यहां रिएक्शन हुआ एक प्रोडक्ट, यहां रिएक्शन हुआ दूसरा प्रोडक्ट, कह दो A, कह दो B, और यहां रिएक्शन हुआ वापस इसी का रिपीटेशन फिर से A। तो इसमें दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक तो ब्रोमीन जो है तुम्हारा टर्मिनल कार्बन पर जाकर के रिएक्शन करेगा और दूसरा ब्रोमीन इंटरनल कार्बन पर रिएक्शन कर जाए। तो ये दो प्रोडक्ट्स रिएक्शन में बनेंगे, राइट। और हम लोग देखते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। मेजर मतलब ज्यादा बनेगा, ठीक, नियरली 99% के आसपास कह दो। ये थोड़ा सा बनेगा, जस्ट 1% या उससे भी कम। मेजर मतलब जो ज्यादा बने, माइनर मतलब जो कम बने। तो रिएक्शन होगा, वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा, ये वाला प्रोडक्ट कम। ऐसा क्यों हुआ कि वो ज्यादा बना, ऐसा क्यों हुआ ये कम बना? हमको रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। बिना मैकेनिज्म के हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम लोग रिएक्शन के मैकेनिज्म में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग मीथेन के साथ मैकेनिज्म देखेंगे।
फिर उसी मैकेनिज्म को इस पर चिपका दिया जाएगा। तो सपोज हम मीथेन और क्लोरीन का या मीथेन और ब्रोमीन का रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन कैसे कैसे होगा। तो जो क्लोरीन या ब्रोमीन है, सनलाइट जो होता है उसमें फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब एनर्जी का पैकेट। जो भी सनलाइट होती है, सनलाइट में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। ये एनर्जी का पैकेट या फोटॉन आया, इससे टकराया, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें इतनी एनर्जी होती है कि इस बॉन्ड को तोड़ देगा, राइट। बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। तुम ध्यान से सोचोगे तो यहां क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट था, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के भाग गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के भाग गया, तो दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई निगेटिव चार्ज नहीं, तो 7-7 इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ ये न्यूट्रल है। इनको तुम फ्री रेडिकल्स कहते हो, फ्री रेडिकल्स। एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर भागा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के भागा, तो हम लोग कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बने। और अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन के साथ रिएक्शन करने को जाएगा, तो मीथेन और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करेंगे। ये बड़ा ही रिएक्टिव होता है, ये फ्री रेडिकल्स जो है बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि ऑक्टेट इनका डिस्टर्ब हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए बहुत ही तेजी से रिएक्शन करते हैं, तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये क्लोरीन रेडिकल आया, मीथेन के मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराएगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन से कहेगा कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ घूमने चलते हैं। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, इस बॉन्ड में से हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलाकर के दोनों के बीच में बॉन्ड बना देंगे, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इस वे में कार्बन के पास फ्री रेडिकल बन गया प्लस HCl। तो यहां समझना, एक फ्री रेडिकल देखो खत्म हुआ, दूसरा फ्री रेडिकल बन गया। अब ये भी वैसे ही परेशान है, ये भी रिएक्टिव है, फिर से अगले स्टेप में ये रिएक्शन करेगा, ये वापस क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इस वे में रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। देखो CH3Cl बन गया ना, कैसे बना? पहले एल्केन में से हाइड्रोजन हटाया, फ्री रेडिकल बना, फिर ये फ्री रेडिकल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो मिथाइल क्लोराइड बन रहा है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इस मैकेनिज्म को नाम देते हो तुम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इस मैकेनिज्म को और भी डिटेल में हमने, जब हम लोग एल्केन्स चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर एल्केन्स का हैलोजिनेशन भी पढ़ा था, वहां पर और भी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर तुमने नहीं पढ़ा है और भी गहराई में जानने की इच्छा है तो वहां पर जाकर के पढ़ सकते हो, लेकिन हमारा काम यहाँ पर इतने से ही हो जाएगा। ये क्लोरीन टूटा, फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल एल्केन के साथ रिएक्शन किया, एल्किल फ्री रेडिकल बना और एल्किल फ्री रेडिकल ने हैलोजन के साथ रिएक्शन किया, एल्किल हैलाइड बन गया। तो वही चीज यहां पर भी होगा, ब्रोमीन टूटेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे और वो फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करने को आएंगे। रिएक्शन करने को आएंगे तो हाइड्रोजन यहां से लेकर जा सकते हैं या फिर यहां से लेकर जा सकते हैं, तो दो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, राइट। और सेम मैकेनिज्म, यही वाला मैकेनिज्म इस रिएक्शन के साथ अब हम इमेजिन करें तो यही सारी चीजें होनी है ना, कि ब्रोमीन को टूट जाना है, ब्रोमीन टूटेगा तो दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स बनेंगे ही बनेंगे। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स एल्केन के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन यहां से या यहां से जाएगा। जैसे इसका हाइड्रोजन गया है तो कार्बन का रेडिकल बना है, वैसे इसका भी हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन यहां से जाएगा, रेडिकल यहां बनेगा, हाइड्रोजन यहां से जाएगा, रेडिकल यहां बनेगा। दो पॉसिबल रेडिकल्स है। तो अगर हम लोग रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो हमने कहा कि यह है तुम्हारा एल्केन,
ठीक। और इसका रिएक्शन जब ब्रोमीन रेडिकल के साथ होगा, ब्रोमीन रेडिकल कहाँ से आया, ये ब्रोमीन जब टूटेगा सनलाइट की मदद से ब्रोमीन रेडिकल बनेगा। ब्रोमीन रेडिकल इससे रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन यहां से या हाइड्रोजन यहां से, तो एज अ रिजल्ट दो रेडिकल्स हमें मिले, एक रेडिकल मिला ये वाला और दूसरा रेडिकल मिला ये वाला। फिर इसके बाद जब ये दोबारा ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो ये एक ब्रोमीन एटम को अपने साथ कर लेगा, और जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो एक ब्रोमीन एटम इस कार्बन को मिलेगा। तो इस वे में ये दोनों प्रोडक्ट्स बने। तो रिएक्शन अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, एल्केन से फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल ने फिर जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनाया। दो स्टेप्स कम से कम, इसके पहले भी एक स्टेप हुआ था उसको हमने इग्नोर कर दिया कि ब्रोमीन जो है वो सनलाइट की मदद से टूटेगा तो दो ब्रोमीन रेडिकल्स बनेंगे। ठीक, ये सबसे शुरू वाला स्टेप था, उसको जस्ट इग्नोर किया हमने। यहां से देख रहे हैं तो एल्केन से रेडिकल का बनना, फ्री रेडिकल का बनना, और फ्री रेडिकल का ब्रोमीन से रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट का बनाना। तो ये फ्री रेडिकल सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा, पहले इसकी बात भी करते हैं। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक, ये कार्बन जो है दो कार्बन एटम्स के बीच में है तो सेकेंडरी कहते हो, तीन कार्बन एटम्स के बीच में रहता है तो टर्शियरी कहते हो। तो ये तो कहीं बीच वगैरह में नहीं है, बिल्कुल साइड में है प्राइमरी, और ये दो कार्बन एटम्स के बीच में है, सो सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है और ये प्राइमरी वाला उसकी तुलना में लेस स्टेबल होता है। ठीक, तो जैसे यहां से 100 मॉलिक्यूल्स चले तो 100 में से 99 मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे क्योंकि इधर ज्यादा मजा आ रहा है, इधर ज्यादा स्टेबिलिटी है, इधर ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा एंजॉय करने को मिलेगा। तो 100 में से 99 मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे, एक आध मॉलिक्यूल गलती से इधर भी आ सकते हैं, फिर इससे ये प्रोडक्ट बनेगा और इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम समझ ही सकते हो जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बार बना है तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी फाइनली ज्यादा बार ही बनेगा, और जो रेडिकल कम स्टेबल है वो कम बार बना है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी जो है वो कम बार ही बनेगा। तो इस वे में हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्शन यहां पर कम क्यों हुआ, यहां पर ज्यादा क्यों हुआ। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से हाइड्रोजन हटाओगे फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से ही पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा। फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल, बनने वाला प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, ये एक रिएक्शन हुआ, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। दूसरा रिएक्शन जिससे हम लोग एल्किल हैलाइड्स को बना सकते हैं, एडिशन ऑफ HX। HX बोले तो HF, HCl, HBr, HI, टू एल्कीन्स। एल्कीन्स पर HX का एडिशन, जैसे अपने पास कोई एल्कीन है, ये हो गया एल्कीन, इसमें तुम कह दो HBr का एडिशन करा रहे हो, डबल बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल बॉन्ड बनाओगे, हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, ब्रोमीन यहां जोड़ दो, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ H जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन जोड़ दो, और इसको भी जो है समेट करके हम एक साथ ऐसे लिख दे, CH2 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख देते हैं। प्लस इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक, अपोजिट होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन इधर, ब्रोमीन इधर की तरफ, तो यहां पर ब्रोमीन जोड़ दिया, यहां हाइड्रोजन जोड़ोगे तो CH2 में H जोड़ दोगे तो CH3 हो जाएगा। राइट, ये वाला प्रोडक्ट रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है और ये जो है रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट।
मतलब ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा बना वो कम बना, ऐसा क्यों? तो एक तो हम मार्कोनिकॉव रूल से डील कर सकते हैं। मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि अगर एल्कीन पर एडिशन हो रहा है, ठीक, ये है एल्कीन और इसको कह दो रिएजेंट, एल्कीन पर किसी रिएजेंट का एडिशन करा रहे हो, ये है एल्कीन और ये है रिएजेंट एक्स वाई, एक्स पर है प्लस, वाई पर है माइनस। तो मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाना पसंद करता है जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम होती है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, ये नेगेटिव पार्ट यहां जाना पसंद करेगा कि यहां जाना पसंद करेगा, इसके बारे में तो सोचना ही मत ना, ये रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, रिएक्शन इधर हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, या तो इस पर या तो इस पर। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाना पसंद करेगा जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। तुम सोचो कि नेगेटिव पार्ट यहाँ भेजना पसंद करेंगे कि नेगेटिव पार्ट यहाँ भेजना पसंद करेंगे। तो आंसर है नेगेटिव पार्ट यहाँ जाना पसंद करेगा। तो जो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखोगे, यहाँ पर जोड़ोगे y, ये y नेगेटिव पार्ट है, और x को जोड़ोगे इधर, तो ये होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। दूसरा वाला भी बनेगा, इसका अपोजिट, मतलब x को इधर y को उधर भी किया जा सकता है, वो भी बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा बनेगा तो मोस्टली उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस वे में मार्कोनिकॉव रूल से भी हम लोग देख सकते हैं यही वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन रूल सिर्फ रूल होता है, कभी भी फेल हो सकता है, हमें उसका मैकेनिज्म चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो ऐसा हुआ क्यों, हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, मैकेनिज्म भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जरूरत पड़ने पर छोटे मोटे केसेज में मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करके फटाफट हम लोग काम कर ले जा सकते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है H पर प्लस, ब्रोमीन पर माइनस, और जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम है। तो यहां जाएगा कि यहां जाएगा, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली नेगेटिव पार्ट जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होना ही चाहिए। ठीक, ऐसा हुआ क्यों? ये तो सिर्फ रूल हुआ ना कि वहां ले जाओ, लेकिन क्यों वहां ले जाओ, प्रश्न भी उठता है ना। तो हम रिएक्शन के मैकेनिज्म में चलेंगे। अब क्यों वहां पर ले जाएं, तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में चलेंगे। HBr टूटेगा, इसके टूटने से बनेगा H पर प्लस और ब्रोमीन पर माइनस। H प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये तुमने लिया अपना एल्कीन। ठीक है, H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान देना, एल्कीन्स में 2 बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है। तो पाई बॉन्ड को आसानी से तोड़ करके, पाई बॉन्ड वीक होता है इसीलिए पाई बॉन्ड को आसानी से तोड़ करके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को हम डोनेट कर सकते हैं। तो हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देंगे। तो हमने पाई बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर दिया। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि इसमें ये नीचे वाला पाई बॉन्ड है कि ऊपर वाला पाई बॉन्ड है। ऐसा कुछ नहीं है ना, दोनों में से एक सिग्मा एक पाई, तुम किसी को भी सिग्मा किसी को भी पाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और इस एरो का मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ा और दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। तो क्या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा? आंसर है नहीं, भागेगा नहीं, बल्कि करेगा ये, या तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, या फिर हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? यहीं से जो 2 इलेक्ट्रॉन तुमने उठाया है वही है, वही दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके यहां पर बॉन्ड बना दो, चाहे यहां पर बॉन्ड बना दो। और हाइड्रोजन अगर तुम इधर जोड़ोगे तो इस पर प्लस आ जाएगा, और इसका अपोजिट अगर हाइड्रोजन इधर जोड़ोगे तो इस पर प्लस आ जाएगा। हाइड्रोजन इधर जोड़ा, प्लस इधर आया, तो कार्बोकटायंस बने। ये हुआ प्राइमरी कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन, और ये हुआ सेकेंडरी कार्बोकटायन। और प्राइमरी कार्बोकटायन की तुलना में जो सेकेंडरी कार्बोकटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल।
ये लेस स्टेबल। तो जैसे यहां से 100 मॉलिक्यूल्स चले हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचेंगे। तो जहां ज्यादा मजा आएगा वहां तुम ज्यादा जाओगे। यहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी है, ज्यादा आनंद है, ज्यादा मजा आ रहा है, ज्यादा एंजॉय करने को मिल रहा है, तो कहो तो 100 में से 90 मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंचे, 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुंचे, कुछ इस तरह का, वहां ज्यादा यहाँ कम। फिर इसके बाद ब्रोमाइड आयन, ठीक है, HBr टूटा था तो H+ और Br- भी मिला था। ब्रोमाइड आयन इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये प्रोडक्ट एक, और ब्रोमाइड आयन इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो ये बन गया अपना दूसरा वाला प्रोडक्ट। और जो कार्बोकैटायन ज्यादा बना है उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा ही बनेगा, जो कार्बोकैटायन कम बना है उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी कम बनेगा। तो इस बार रिएक्शन का मैकेनिज्म, पिछला वाला मैकेनिज्म बिल्कुल अलग था ना, वो बिल्कुल अलग चीज थी, उससे इसको मत मिला देना, वो अलग बात थी, ये अलग बात है। एल्कीन्स पर HBr, HCl, HI वगैरह का एडिशन करते हो तो इस तरह का मैकेनिज्म होता है, बीच में कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हम लोग मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम लोग खोज सकते हैं, राइट। तो H+ ने एल्कीन के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन को यहां जोड़ा, प्लस इधर आएगा, हाइड्रोजन को यहां जोड़ा, प्लस इधर आएगा, दोनों कार्बोकैटायन हमने बना लिए। और फिर इस कार्बोकैटायन में ब्रोमीन जोड़ करके, ब्रोमाइड जोड़ करके रिएक्शन कंप्लीट किया, इस कार्बोकैटायन में ब्रोमाइड को जोड़ा, रिएक्शन कंप्लीट किया, एंड दैट्स ऑल। ओके, एक और एग्जांपल, इस मॉलिक्यूल में कह दो हम लोग HCl का एडिशन कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, खोजो जरा। तो यहां पर H, यहां पर क्लोरीन, यहां पर H, यहां पर क्लोरीन, दो पॉसिबिलिटीज है, और मार्कोनी का रूल अप्लाई कर दे तो H पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, माइनस वाला पार्ट कहां जाएगा, तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम है। तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन्स को चेक करो, यहाँ कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 0 हाइड्रोजन। तो निगेटिव पार्ट एक वाले पर जाएगा कि 0 वाले पर जाएगा, तो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब 0 वाले पर जाएगा। तो जो मेन प्रोडक्ट है उसमें क्लोरीन यहाँ पर, तो क्लोरीन जोड़ दिया, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो CH2 हो जाएगा, CH2 CH3 प्लस एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें हाइड्रोजन इधर और क्लोरीन उधर की तरफ जोड़ेंगे। जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है उसे हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, ये हुआ मेजर और ये हुआ माइनर, राइट। कोई मुश्किल नहीं है, मैकेनिज्म लिखना हो तो मैकेनिज्म भी आसानी से सोच सकते हैं। यहां पर H+ चिपकाएंगे तो इस पर प्लस आएगा, ठीक, हाइड्रोजन को यहां जोड़ेंगे प्लस यहां आएगा, हाइड्रोजन को यहां जोड़ेंगे प्लस उधर जाएगा। ये सेकेंडरी कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन। अगर हम लोग मैकेनिज्म वाइज सोचे कि मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, तो मैकेनिज्म में H+ जोड़ोगे, HCl टूटेगा तो H+ Cl- देगा, H+ को इसमें जोड़ा और H+ को इसमें जोड़ा, तो हाइड्रोजन को यहां जोड़ोगे CH2 हो जाएगा, प्लस इस पर आएगा, और हाइड्रोजन को यहां जोड़ोगे तो प्लस उस पर जाएगा। तो ये दो पॉसिबल कार्बोकैटायंस है, और तुम देख सकते हो ये क्या है, दो कार्बन एटम्स के बीच में है ये वाला कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और ये कार्बन क्या है, 1 2 3 कार्बन के बीच में, टर्शियरी कार्बोकैटायंस, टर्शियरी कार्बोकैटायन। और टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन डेफिनेटली कम स्टेबल होगा। तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, इसीलिए ये वाला मेजर प्रोडक्ट और ये वाला माइनर प्रोडक्ट। तो मार्कोनी का रूल से भी डील करना सीखो, और जरूरत पड़े तो मैकेनिज्म की मदद से भी काम करना सीखो, ठीक। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं तो क्लास आगे भी और बढ़ेगा। ओके, तो ब्रेक के बाद फिर से आ गए हैं हम। तो इस रिएक्शन को हमने समझा क्यों ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जा रहा है, क्यों ये माइनर प्रोडक्ट हो जा रहा है,
एक और रिएक्शन इस स्टाइल का, कह दो अपने पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, थोड़ा साइक्लिक वगैरह भी बनाया जाए, यहां पर एक डबल बॉन्ड है और इसके साथ तुम HCl का रिएक्शन कराओगे, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम लोगों को खोज निकालना है। तो जहां डबल बॉन्ड है वहीं पर रिएक्शन होना है, यहां हाइड्रोजन जोड़े, यहां क्लोरीन जोड़े, या फिर इसका उल्टा, यहां हाइड्रोजन जोड़े, यहां क्लोरीन जोड़े, तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, यहां जोड़ दिया क्लोरीन, यहां जोड़ दिया हाइड्रोजन, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां जोड़ दिया हाइड्रोजन और यहां जोड़ दिया क्लोरीन। दोनों में से कौन सा मेन प्रोडक्ट, इधर हाइड्रोजन जोड़ा इधर क्लोरीन जोड़ा, इधर हाइड्रोजन जोड़ा इधर क्लोरीन जोड़ा, ये दो प्रोडक्ट सबने लिखे, कौन सा ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा। तो हम लोग मार्कोनी का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो पहले से एक हाइड्रोजन है, कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, एक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, 2 यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और चौथा बॉन्ड कहाँ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, कुल मिलाकर के 3 बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, और चौथा बॉन्ड डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ होगा। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो इस कार्बन ने पहले से ही 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, फिर जब तुम यहाँ पर क्लोरीन जोड़ोगे और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ोगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन पहले से पड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन पहले से पड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन तुमने ला करके जोड़ दिया, तो इस वे में यहां पर भी देखोगे तो एक हाइड्रोजन होगा। ठीक, ये हाइड्रोजन पहले से पड़ा हुआ है, इसी पर तुमने ला करके क्लोरीन जोड़ दिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों होंगे ना, तो एक हाइड्रोजन पहले से, उसको ध्यान रखना है हम लोगों को। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है, निगेटिव और पॉजिटिव पार्ट पहचान लो। नेगेटिव पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ले जाओ जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम है। यहां पर कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहां पर कितना हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट यहां ले जाए कि यहां ले जाए, तो आंसर है यहां ले जाओ। तो ये हुआ मेन प्रोडक्ट। ठीक, ये हाइड्रोजन वगैरह हम मोस्टली छुपा करके रखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन जोड़ा मगर छुपा रहेगा, ये हाइड्रोजन भी छुपा ही रहने दो। तो साफ साफ रिएक्शन देखोगे तो ऐसा बुक्स में तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि HCl जोड़ा, एक बार क्लोरीन यहां जोड़ा और हाइड्रोजन यहां जोड़ा, हाइड्रोजन सारा छुपा हुआ रहेगा, अगली बार क्लोरीन यहां जोड़ा, हाइड्रोजन यहां जोड़ा, हाइड्रोजन अभी भी सारा छुपा हुआ रहेगा। तो कहाँ कितने हाइड्रोजन है मन में सोचते रहो, तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे, मार्कोनी का रूल अप्लाई करोगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट यहीं पर आएगा। मैकेनिज्म वाइज भी अगर हम सोचे, ठीक, तो हाइड्रोजन आयन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन आयन को यहां जोड़ेंगे तो प्लस यहां आएगा, हाइड्रोजन आयन को यहां जोड़ेंगे तो प्लस उधर जाएगा। राइट, हाइड्रोजन यहां जोड़ा प्लस यहां आया, हाइड्रोजन यहां जोड़ा प्लस यहां आया, तो हमने हाइड्रोजन यहां जोड़ा प्लस इधर आ गया। ठीक, हाइड्रोजन छुपा हुआ है, जोड़ा लेकिन छुपा दिया है, फिर हाइड्रोजन यहां जोड़ा लेकिन छुपा दिया है और प्लस इधर आया। ध्यान देना, हाइड्रोजन को छुपा करके रखा हुआ है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन को छुपाया जा सकता है, तो हम लोग हाइड्रोजन को छुपा देते हैं। हाइड्रोजन यहां पर जोड़ा है लेकिन छुपा दिया है, प्लस यहां आया, हाइड्रोजन यहां पर जोड़ा है लेकिन छुपा दिया है, प्लस यहां आया है। ये ज्यादा स्टेबल या ये ज्यादा स्टेबल, तो देखो ये क्या है, 2 कार्बन के बीच में है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये 1 2 3 कार्बन के सेंटर पर है टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। फिर यहीं पर क्लोरीन को जोड़ देना तो मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर प्रोडक्ट। तो इस वे में जो है, या तो मार्कोनी का रूल अप्लाई कर लो या फिर तुम्हारी मर्जी, तुम मैकेनिज्म अप्लाई कर लो, दोनों में से किसी भी रास्ते से जाओ, मेजर प्रोडक्ट तक बड़े ही आसानी से पहुंच जाओगे। हम सजेस्ट करेंगे मैकेनिज्म के रास्ते से चलो, मार्कोनी का रूल ठीक है छोड़ दो, बच्चों का खेल खिलौना है, कभी एग्जाम में जस्ट पूछ ही दिया जाए कि नहीं मार्कोनी का रूल ही बताओ तो बता देना, अदरवाइज मैकेनिज्म के साथ आगे बढ़ना सीखो। ये बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। एक और रिएक्शन इस पर हम लोग देखेंगे, सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ हम लोग HBr का रिएक्शन कराना चाहते हैं, क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा।
हाइड्रोजन इधर, ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर, ब्रोमीन इधर, ये दो चीजें सोच सकते हैं। तो पहले दोनों को लिख डाले हैं, यहां पर जोड़ दिया हाइड्रोजन और यहां पर जोड़ दिया ब्रोमीन। ठीक, इधर CH में हाइड्रोजन जोड़ दिया तो CH2 हो गया और इधर ब्रोमीन जोड़ दिया। इसका उल्टा, ठीक, ब्रोमीन इधर जोड़ा होता, हाइड्रोजन उधर जोड़ा होता, तो जो हमारे हाथ में प्रोडक्ट आता वो कुछ ऐसा रहता। दोनों में से कौन ज्यादा कौन कम, मार्कोनी का रूल इस बार अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों ही कार्बन पर एक हाइड्रोजन यहां है और एक हाइड्रोजन यहां है, दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन। रूल कहता है नेगेटिव पार्ट वहां ले जाओ जहां पर हाइड्रोजन आइटम्स कम है। तो मार्कोनी का रूल तो यहां पर फेल हो गया। ठीक, वो रूल यहां पर अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन बराबर बराबर है। मैकेनिज्म से काम बनेगा। ठीक, H प्लस को जोड़ो, इसमें हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे प्लस यहां, हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे प्लस यहां, दोनों कार्बोकैटायंस लिख डालो। तो हाइड्रोजन को जोड़ा यहां, प्लस आया यहां पर एक कार्बोकैटायन। एंड दूसरे सिचुएशन में यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, CH2 हो जाएगा, प्लस इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। इसके बगल में बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा। जब ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जबकि इसमें वो बात नहीं है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मतलब ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इसी में ब्रोमीन जोड़ दो तो ये वाला प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कुछ कुछ जगह ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर मार्कोनी का रूल नहीं काम करेगा, लेकिन मैकेनिज्म फिर भी काम करेगा। इसीलिए हमारा हमेशा एडवाइस रहेगा कि एटलीस्ट इस रिएक्शन में, ठीक, हम सभी रिएक्शंस के लिए नहीं कहते कि मैकेनिज्म करो, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो मैकेनिस्टिक वे में मैकेनिज्म लिख लिख करके आगे बढ़ो तो तुम्हें केमिस्ट्री थोड़े अच्छे से आएगी, तुम चीजों को अच्छे से हैंडल करोगे। तो ये हम लोगों का दूसरा मेथड पूरा हुआ। तो एल्किल हैलाइड्स को बनाने के दो मेथड्स हमने देख लिए। क्या क्या दो मेथड्स देखे? पहला मेथड एल्केन्स का हैलोजिनेशन, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिया। और दूसरा मेथड एल्कीन्स के ऊपर HX हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन करा दिया। ओके, तीसरा मेथड कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्किल हैलाइड्स। जैसे अपने पास कोई अल्कोहल है, मान लो अपने पास ये अल्कोहल है CH3CH2OH। हम इस OH को हटा करके आसानी से यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लगा सकते हैं। X की जगह क्लोरीन या फिर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लगा सकते हैं। ठीक, कैसे लगाएंगे तरीका सोचना होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये काम किया जा सकता है। जैसे हमें क्लोरीन लगाना है तो हम इसका रिएक्शन करा दें, हम इसका रिएक्शन करा दें HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, सपोर्ट के लिए ZnCl2 भी चाहिए। देखो ये OH यहां से निकल जाएगा और H पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, यहां इस ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, ऐसा कह सकते हैं ना। तो इसके प्लस वाले पार्ट से इसका माइनस वाला पार्ट ले जाकर के जोड़ दो, बात खत्म। तो OH को हटाया, क्लोरीन को इसमें ला करके जोड़ दिया। ठीक, इसका मैकेनिज्म भी होता है। हम लोग जब अल्कोहल चैप्टर में आएंगे तो इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म पर वहां पर और गहराई से देखेंगे। यहाँ मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसीलिए अल्कोहल वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, ठीक इस चैप्टर के बाद अल्कोहल ही शुरू करेंगे हम, तो वहां पर इसका मैकेनिज्म आएगा ही आएगा। तो ये कई चीज कई बार जो है पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल यहाँ जस्ट रिएक्शन पर नजर रखो। OH को हटाया, क्लोरीन को लगा दिया, CH3CH2Cl, इसका H और इसका OH आपस में मिला दो तो H2O। तो कोई भी अल्कोहल है, HCl से रिएक्शन कराओ, रिएक्शन में ZnCl2 प्रेजेंट रहेगा,
हम इसी तरह से HBr से भी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे HCl चुना है वैसे HBr भी चुन सकते हैं। HBr क्या करेगा, OH को हटाओ, ब्रोमीन लगा दो। तो ये तो बड़ा आसान रिएक्शन है। हम लोग HI भी चुन सकते हैं। HCl थोड़ा वीक एसिड होता है इन दोनों की तुलना में, इसीलिए ZnCl2 की भी मदद चाहिए। ये दोनों स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं, तो इसमें ZnCl2 वगैरह नहीं चाहिए, सीधा सीधा रिएक्शन हो जाएगा। तो OH को हटाकर क्लोरीन लगाना हो, OH को हटाकर ब्रोमीन लगाना हो, OH को हटाकर आयोडीन लगाना हो, तो HCl, HBr और HI इनकी मदद ली जा सकती है, और इनकी मदद से हम लोग आसानी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बदले क्लोरीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बदले ब्रोमीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बदले आयोडीन, इस तरह का इसके अलावा एक और रिएजेंट है, जैसे सपोज अपने पास फिर से यही अल्कोहल है और इसको हम क्या करें, PCl5 के साथ रिएक्शन करा दें, प्लस PCl5। PCl5 हम ऐसे लिख दें, PCl5 के साथ रिएक्शन करा दो, तो PCl5 में से 2 क्लोरीन, ठीक, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन अलग हो जाएंगे, सिर्फ 2, बाकी 3 उसी के साथ रहेंगे। और यहां से ये बॉन्ड तोड़ देंगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे। ये जो एल्किल ग्रुप है CH3CH2, इसको एक क्लोरीन के साथ जोड़ दो, CH3CH2Cl, बात खत्म। फिर ये जो हाइड्रोजन है इसको दूसरे क्लोरीन के साथ जोड़ दो, तो प्लस HCl, ठीक, बात फिर खत्म। फिर ये जो ऑक्सीजन है उसको ले जाकर फास्फोरस में जोड़ दो, तो ये रिएक्शन यहां पर आकर के पूरा होता है। इसको एक साथ तुम लिखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो POCl3। तो इस वे में PCl5 के साथ कोई भी अल्कोहल रहे उसका रिएक्शन करा दो, PCl5 क्या करेगा, OH के बदले क्लोरीन देगा, और रिएक्शन बैलेंस करना हो तो इस पे में बैलेंस कर सकते हैं। जैसे PCl5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे PBr5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रोमीन के लिए। तो क्लोरीन चाहिए तो PCl3, ब्रोमीन चाहिए तो क्लोरीन चाहिए तो PCl5, ब्रोमीन चाहिए तो PBr5 के इस्तेमाल से यहां तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह से एक और रिएजेंट है, हम लोग सपोज अपने पास फिर से वही अल्कोहल है और इस अल्कोहल का रिएक्शन हम PCl3 से करा दें। PCl3 में तीनों क्लोरीन काम आएंगे, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तीनों क्लोरीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, इस OH को यहां से हटा दो और इसके बदले में एक क्लोरीन लगाओ। फिर इसी का दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लेंगे, हम 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, OH को हटाएंगे, क्लोरीन लगाएंगे, फिर OH को हटाएंगे, दूसरा क्लोरीन लगाएंगे, फिर OH को हटाएंगे, तीसरा क्लोरीन लगाएंगे। तो ये रिएक्शन 3 बार होगा, 3 बार CH3CH2OH प्लस, यहां से क्लोरीन हटाए हो ना, इस OH को ले जाकर यहां लिख देना, फिर OH को ले जाकर यहां लिख देना, फिर OH को ले जाकर के यहां लिख देना, तो ये हो जाएगा H3PO3 हो जाएगा। तो इस वे में जो है PCl3 के साथ भी रिएक्शन करा करके हम लोग, ये थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया ना, OH के बदले क्लोरीन लिखना था, हमने क्लोरीन लिखा ही नहीं। ठीक, तो इस वे में जो है अल्कोहल को हम चाहे तो यहाँ क्लोरीन लगाना चाहे तो PCl3 का इस्तेमाल करें, ब्रोमीन लगाना चाहे तो PBr3 का इस्तेमाल कर ले, आयोडीन लगाना हो तो PI3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्टली हम लोग करते क्या है, हम लोग जैसे हमको मान लो ब्रोमीन लगाना है तो हम करते क्या है, हम एक चीज यहाँ पर तुम्हें और समझा दें, जैसे अपने को ब्रोमीन लगाना है तो हम PBr3 न लेकर के फास्फोरस प्लस ब्रोमीन का मिक्सचर भी ले सकते हैं। फास्फोरस और ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके PBr3 बनाएंगे और वो PBr3 यहां पर रिएक्शन करेगा और यहां पर रिएक्शन करेगा, तो ये
बहुत बार तुम परेशान होते हो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं हुआ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखने का ये भी एक तरीका है कि ये है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, ये है रिएजेंट और ये है मेन प्रोडक्ट। बाकी छोटी मोटी चीजें और भी उसमें आती जाती रहती है, वो हम अपने मन में रखते हैं कि हाँ वो भी है, हमने बैलेंस नहीं किया। तो किससे स्टार्ट किया, कहाँ पहुंचना था और यहां से यहां पहुंचने के लिए किस चीज के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमने लिख दी। और छोटी मोटी चीजें और जो बनती रही बिगड़ती रही, जैसे H3PO3 HCl, ये सब सारी चीजें इग्नोर कर दिया। ऐसा किया जाता है रिएक्शंस को लिखते समय बहुत बार, कि हम काम का इंफॉर्मेशन दे देते हैं, बाकी जो बैलेंस करने वाला इंफॉर्मेशन है वो बंदा अपने से सोचेगा। तुम अपने से सोचोगे कि अगर इसको बैलेंस करना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, किसको कितनी बार लिखे, यहाँ पर और क्या लिख दे कि बैलेंस हो जाए, तो सब तुम्हारी सोच रहेगी। ठीक, तो हम लोग PbR3 की जगह फास्फोरस प्लस ब्रोमीन का मिक्सचर, या PI3 चाहिए तो फास्फोरस प्लस आयोडीन का मिक्सचर, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चाहे तो PCl5 PbR5 का इस्तेमाल कर ले, चाहे तो PCl3 PbR3 का इस्तेमाल कर ले, या फिर हम लोग अगर हमें फास्फोरस के हैलाइड्स नहीं मिल पा रहे हैं तो हम डायरेक्टली फास्फोरस और हैलोजन का मिक्सचर इस्तेमाल कर ले। ये मिक्सचर आपस में रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके PCl3 PbR3 कुछ ऐसा बना लेगा, और फिर जब ये दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब जैसे दोनों ने रिएक्शन किया PbR3 बना, PbR3 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट बना, और बैलेंसिंग का काम हमने इस बार इग्नोर कर दिया कि चलो बैलेंस कर लिया जाएगा। हाँ, लेकिन साफ साफ पता होना चाहिए कि इन दोनों की वजह से होना क्या है। ये दोनों मिलकर के PbR3 बनाएंगे और PbR3 जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा। अगर एग्जैक्टली तुम बैलेंस करना ही चाहते हो, कभी कभी क्या होता है तुम मानते नहीं हो, बैलेंस करना ही चाहते हो तो लिखो ये रहा फास्फोरस और ये रहा Br2, इसको 3/2 टाइम्स लोगे तो PbR3 बन जाएगा, और फिर 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल का PbR3 के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो 3 मॉलिक्यूल एल्किल ब्रोमाइड का प्लस H3PO3, और दोनों को ऐड कर लो। ठीक, ये कट गया, क्या बन गया 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल का प्लस 1 फास्फोरस प्लस 3/2 Br2 गिविंग यू 3CH3CH2 Br प्लस H3PO3। तो हम समझते हैं इन सब चीजों को, हम समझते हैं। कभी कभी तुम्हें थोड़ा सा अपने ऊपर कम भरोसा होता है कि पता नहीं हम लिखेंगे तो सही लिखा जाएगा या लिखेंगे तो गलत तो नहीं लिखा जाएगा, तो बस इसीलिए हमने लिख दिया कि चलो तुम्हारा भरोसा जो है अपने ऊपर थोड़ा और पक्का हो जाए कि हाँ तुमने भी जो सोचा वो सही ही सोचा। तो तुमने भी यही सोचा रहा होगा, कोई मुश्किल चीज है नहीं। तो फास्फोरस और ब्रोमीन मिलकर के PbR3, और PbR3 ने फिर रिएक्शन किया तो ये बना, ऐड किया, इसको कैंसिल कर दिया, इधर बना इधर खर्च हुआ मतलब कैंसिल, और ये हमारा फाइनल रिएक्शन। तो इस वे में अगर हमें अल्कोहल ग्रुप को हटा करके क्लोरीन लगाना है या ब्रोमीन लगाना है तो अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हो गए। हम चाहे तो HCl, HBr, HI इनका इस्तेमाल कर लें, हम चाहे तो PX5, ठीक, PX3 इनका इस्तेमाल कर ले, हम चाहे तो P+X2 का इस्तेमाल कर ले, जो भी इस्तेमाल कर ले सब काम करेंगे। ठीक, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सपोज अपने पास कोई अल्कोहल है CH3CH2OH, इसको हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको पढ़ते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक, हम इसका स्ट्रक्चर बना दे तुम्हारे लिए, सल्फर डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, रिएक्शन होगा। इसको भी हम लोग थोड़ा ऐसे लिख दे O&H। देखो यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसके साथ एक क्लोरीन, इसके साथ दूसरा क्लोरीन, तो CH3CH2OH, सॉरी CH3CH2Cl, OH यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया, इसके साथ एक और क्लोरीन जोड़ दिया, तो प्लस HCl प्लस, ये ऑक्सीजन ले जाकर के सल्फर में चिपका दो, तो O
डबल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड ओ, सल्फर डाइऑक्साइड। HCl क्या है? गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस। ठीक, और एल्किल क्लोराइड ये मोस्टली लिक्विड रहेगा। बहुत बड़ा रहे तो सॉलिड भी हो सकता है, कार्बन चेन बहुत बड़ा कर दे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर चला जाएगा, सॉलिड भी हो सकता है। तो गैस है, उड़ जाएगा, ये भी गैस है, उड़ जाएगा, उड़ करके बाहर भाग जाएगा। और पीछे जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो नियरली जो है प्योर स्टेट में हमको अपने आप मिल जाएगा। तो ये मेथड जो है इसलिए यूजफुल माना जाता है कभी कभी, कि अगर हमको एल्किल हैलाइड बनाना है, प्योर एल्किल क्लोराइड बनाना है, हैलाइड की बात मत करो, सिर्फ ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ ही पॉसिबल है। हम यहाँ पर ब्रोमीन या आयोडीन नहीं चुन सकते हैं। ठीक, रीजन जो भी हो हम नहीं चुन सकते, तो बस नहीं चुन सकते। हम लोग केवल क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल कर पाते हैं। थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्किल क्लोराइड मिलेगा, और जो बाकी के फालतू प्रोडक्ट्स उनको बाई प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, बाई प्रोडक्ट्स। ठीक, और ये हमारा मेन प्रोडक्ट। तो ये मेन प्रोडक्ट हुआ और ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स। तो बाई प्रोडक्ट्स जो है वो गैसियस है, अपने आप निकल करके बाहर भाग जाते हैं। तो मेन प्रोडक्ट नियरली प्योर स्टेट में पीछे बचा रह जाता है। तो कभी कभी हम लोगों को जब लेबोरेटरी में स्पेशली छोटे स्केल पर या हमें थोड़ा सा ही काम करना है तो हम उसमें ज्यादा फजीहत नहीं चाहते हैं, ठीक, तो हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली केमिकल है, ठीक, कॉस्टली केमिकल है, तो इसका इस्तेमाल जो है बड़े स्केल पर करना हो तो हम इग्नोर करते हैं। फिर वहां पर हम कहते हैं कोई दूसरा सस्ता मेथड खोजो, थोड़ा मेहनत भले ही ज्यादा करना पड़ जाए लेकिन मेथड सस्ता वाला खोज लो। और इसमें क्या है, छोटे स्केल पर लैब में जस्ट एक रिएक्शन टेस्ट करना है मेरे को 1-2 ग्राम के साथ, तो हम लोग छोटे स्केल पर इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके एल्किल क्लोराइड जो है बना सकते हैं। बड़े स्केल पर बनाने के लिए ये रिएक्शन यूजफुल नहीं है, क्योंकि खर्चीला ज्यादा है। बड़े स्केल पर जब हम कोई चीज ढेर सारा करते हैं तो कॉस्ट का भी ध्यान रखते हैं, तो हम लोग फिर उनमें से कोई एक सुटेबल रिएजेंट यूज करेंगे जो सबसे आसानी से सबसे कम पैसे में बाजार में मिल जाए और हमारा रिएक्शन जो है वो सस्ते में निपट जाए। क्योंकि जब हम बड़े स्केल पर बनाते हैं तो वहां पर पर्पज क्या होता है, इसको बना करके किसी को बेचना है, कुछ काम में लेना है, तो बहुत महंगा होगा तो फिर लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं तो वहां पर कीमत मायने नहीं रखती, वहां पर ये रहता है कि हम लोग अपने टेस्ट को आसानी से परफॉर्म कर ले जाए। तो लेबोरेटरी में छोटे स्केल पर टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन, और अगर बड़े स्केल पर बनाना है तो फिर इसका इस्तेमाल न करके उन सब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक और मेथड हुआ जिससे हम लोग एल्किल हैलाइड्स को, एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी अल्कोहल यहाँ लोगे रिजल्ट इसी तरह का मिलेगा। ठीक, हम कोई एक आधा और अल्कोहल ले लें, जैसे सपोज अपने पास ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल का रिएक्शन है HCl ZnCl2 के साथ, HBr के साथ, ठीक, PCl5 के साथ, PBr5 के साथ, PCl3 के साथ, PBr3 के साथ, ठीक, P+Br2 के साथ। इनमें से किसी के साथ प्लान करें। होना क्या है, हाइड्रोक्सिल को हटाओ, क्लोरीन को लगा दो, यहां पर एक क्लोरीन आ गया। हाइड्रोक्सिल को हटाओ, ब्रोमीन को लगा दो, यहां पर एक ब्रोमीन हो गया। प्लस रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अदर चीजें अपने मन में रखो, अगर जरूरत पड़े तो जोड़ना सीखो। हमने ये नहीं कहा कि उसको तुम्हें आता ही नहीं है, आता रहे। बैलेंस करने के लिए क्या क्या लिखना है आगे तुम्हें आता रहे, हम न लिखे हमारी मर्जी, हम चाहते कितने पर बात खत्म हो जाए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे क्या क्या लिखेंगे कि बैलेंस हो जाए। PCl5 है तो क्लोरीन, PBr5 है तो ब्रोमीन, PCl3 है तो क्लोरीन, PBr3 है तो ब्रोमीन, फास्फोरस प्लस ब्रोमीन का मिक्सचर है तो डेफिनेटली ब्रोमीन। तो इस वे में अल्कोहल्स को हम लोग फटाफट एल्किल क्लोराइड में, एल्किल ब्रोमाइड में, जरूरत पड़े तो एल्किल आयोडाइड में, इन सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो एक और मेथड, हुन्सडीकर रिएक्शन। ठीक, इसका स्पेलिंग थोड़ा मे भी आगे पीछे हो गया हो,
तो तुम लोग अपना बुक में या इंटरनेट पर कहीं भी मैच करा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आएगी। इस रिएक्शन में करते क्या है, हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 एज नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी थोड़ा हीट भी करना पड़े, तो हमें जो है एल्किल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लिया ब्रोमीन के साथ, सुटेबल सॉल्वेंट, हीट, एल्किल ब्रोमाइड मिला। ठीक, रिएक्शन को देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लें, CH3 CH2 CH2 COOH OH, H है तो क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। H के बदले में अगर सिल्वर लगा दिया जाए तो ये सिल्वर सॉल्ट हो गया। ठीक, जब यहाँ H था तो तुम इसे क्या कहते थे, 1 2 3 4 ब्यूट, सारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड कहते थे। जब इस H की जगह पर तुम सिल्वर लगा दोगे तो अब ये हो गया सिल्वर ब्यूटेनोएट, सिल्वर ब्यूटेनोएट। और इस सिल्वर ब्यूटेनोएट को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दिया, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, हीट, रिएक्शन में होगा क्या, देखो यहीं से ये बॉन्ड जाना है और यहां से ये बॉन्ड भी जाना है। एक ब्रोमीन इसके साथ चिपका दो, एक ब्रोमीन इसके साथ चिपका दो, CH3 CH2 CH2 एंड ब्रोमीन। ठीक, पीछे जो भी एल्किल ग्रुप है इसमें ब्रोमीन चिपका दिया, एल्किल ब्रोमाइड, जैसा भी एल्किल ग्रुप रहेगा फर्क नहीं पड़ता, उसके अकॉर्डिंग एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। सिल्वर के साथ एक और ब्रोमीन चिपका दिया, सिल्वर ब्रोमाइड प्लस ये पार्ट CO2 बन करके बाहर, CO2। ठीक, CO2 गैस होता है तो मोस्टली अपने आप उड़ करके बाहर भाग जाएगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गया अपना। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहे उसका सिल्वर सॉल्ट लिया, सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ हीट किया, तो उसमें से जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके चला जाएगा, और जो ये पीछे कार्बन चेन रहेगी उस कार्बन चेन के साथ एक ब्रोमीन। हम इसी रिएक्शन का एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज अपने पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, यहां पर COOAG लगा हुआ है और इसको हम लोग वही Br2 कार्बन डाइसल्फाइड एंड हीट। तो होना क्या, इस ग्रुप को हटाओ, पिछली बार क्या किया था, यही ग्रुप हटाया था ना, तो इस ग्रुप को हटाओ और बदले में एक ब्रोमीन जोड़ दो, तो यहां पर जो है एक ब्रोमीन आ जाएगा प्लस AgBr प्लस CO2। इवन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स भी रहे, COOAG, ब्रोमीन एंड अदर थिंग्स, ये ग्रुप हटाओ और इसके बदले में एक ब्रोमीन जोड़ दो प्लस AgBr प्लस CO2। इवन बेंजीन रिंग रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बेंजीन रिंग के साथ COOAG है, ब्रोमीन के साथ वही चीजें मिलाकर के रिएक्शन कराएं, ये ग्रुप हटाओ और इसके बदले में ब्रोमीन जोड़ दो। ठीक, तो इस तरह से इस रिएक्शन का इस्तेमाल इस ग्रुप के बदले अगर एक ब्रोमीन लगाना चाहते हैं तो किया जा सकता है। तो ये हो गए एल्किल हैलाइड्स को बनाने के मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हमने डिस्कस किए, हमने एल्केन्स को हैलोजिनेट किया, एल्केन्स का रिएक्शन क्लोरीन से, ब्रोमीन से, सनलाइट के प्रेजेंस में कराया, वैसे बना सकते हैं एल्किल हैलाइड।
दूसरे रिएक्शन में एल्कीन पर HCl, HBr, HI वगैरह जोड़ करके मार्कोनिकॉव रूल और कार्बोकैटायन वगैरह बनाया, उसकी मदद से हमने एल्किल हैलाइड बनाया। तीसरा रिएक्शन हमने कहा अल्कोहल है अगर अपने पास कोई, तो अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए तमाम सारे रिएजेंट्स हैं, HCl है, HBr है, HI है, PCl5 है, PBr5 है, PCl3 है, PBr3 है, फास्फोरस प्लस हेलोजन का मिक्सचर है और SOCl2, थायोनिल क्लोराइड को नहीं भूलेंगे। और लास्टली जो है कि हुन-स्टिकर रिएक्शन, कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, इसे ब्रोमीन के साथ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में हीट करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है CO2 बन करके बाहर निकल जाएगा, सिल्वर भी बाहर गया और उसी जगह पर एक ब्रोमीन आएगा, तो एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन। इससे सभी हैलाइड्स नहीं बना सकते, बस ब्रोमाइड ही ब्रोमाइड बना सकते, तो एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन। तो इस वे में एल्किल हैलाइड्स को बनाने का मेथड यहीं पर हमारी तरफ से पूरा होता है। इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।